बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा को लेकर 9 जगहों पर कुल 52 सेंटर बनाए गए हैं। भागलपुर में भी 2 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया सहित कई जिलों में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हो रहे थे। सक्षमता परीक्षा को लेकर भागलपुर में सभी केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी लगी गई है। इस दौरान प्रत्याशियों ने कहा कि उनसे बीपीएससी की तर्ज पर सभी विषयों की तैयारी की है और परीक्षा अच्छी जाने की उम्मीद है। इस दौरान नियोजित शिक्षक ने यह भी कहा कि अगर सरकारी 1-2 बिंदु पर शिक्षकों से सहमति बना ले तो उन सबों को सरकार से कोई परेशानी नहीं है। भागलपुर से हवाई सेवा का मुद्दा हर चुनाव में मुद्दा बनकर रह जाता है। नेताओं के बयान हवाई रह जाते हैं। अब एक बार फिर हवाई जहाज की उड़ान पहले शुरू हुई है। बिहार सरकार के विमानन मंत्रालय की ओर से जिलाधिकारी को जमीन चयन के लिए कहा गया। जिलाधिकारी ने टीम गठित कर एडीएम को रिपोर्ट सौंपने को कहा। एडीएम ने गोराडीह स्थित गौशाला की 475 एकड़ जमीन चिन्हित कर डीएम को रिपोर्ट सौंपा है। डीएम ने फाइल आगे बढ़ाई है, लेकिन यह पहली दफा नहीं है जब भागलपुर से इस तरह की पहल हुई है। बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी पहल हुई। तब कहा गया था कि पुराने एयरपोर्ट से ही 20 सीटर तक के विमान की शुरुआत होगी। उसके बाद न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात शुरू की गई, लेकिन चुनाव के बाद फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। भागलपुर में यहाँ के सिल्क उद्योग का बढ़ावा देने, जीआईटी टैग प्राप्त कतरनी धान व जर्दालू आम को विदेशों तक पहुँचाने, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जरूरत है। मैं एयरपोर्ट इसलिए भागलपुर के लिए डिमांड कर रहा हूँ। इस बार भी सदन में मेरा गैर सरकारी संकल्प है और मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था कि यहाँ पर एयरपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कि ये सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता है भागलपुर का। और अगर एयरपोर्ट चालू होगा तो सिल्क उद्योग और आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेंगे। क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ पर अगल बगल भी जो जिला है उसमें भी कृषि प्रधान है, तो वहाँ भी इंडस्ट्री लगेंगे, युवकों को रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जो भी मंत्री चाहे बिहार सरकार के हों, कोई इंटरेस्ट नहीं लिए यहाँ एयरपोर्ट बनाने में। और पहली बार केंद्र से नगर उड्डयन मंत्री का पत्र आया है वहाँ से कि साहब डीएम को पत्र आया। मैंने भी सुना है कि 475 एकड़ चिन्हित कर लिए। बड़ी खुशी की बात है, आपने जनता की आवाज़ सुना है। सिर्फ पत्र लिखने से नहीं होगा, मैं चाहूँगा इस पर अमल करें। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में टीम गठित है। टीम ने अपना सर्वे भी कर लिया है, वो हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे ताकि हम सरकार को दे सकें। भागलपुर माघी पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर के गोनू धाम माघी पूजा समिति के द्वारा भव्य दंगल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत फीता काट कर की गई, जिसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष लड्डू यादव के अलावा गांव के मुखिया, सरपंच और दर्जनों समाज सेवी ने सामूहिक रूप से फीता काटकर इस दंगल कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें देश के हर कोने से महिला एवं पुरुष पहलवान इकट्ठा हुए। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश के दर्जनों महिला और पुरुष पहलवान ने अपना जौहर दिखाया। वहीं इस दंगल में भागलपुर व भागलपुर के आसपास के हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। प्रयागराज से आई रोशनी ने साधना को मात देकर यह आयोजन का खिताब अपने नाम किया। वहीं महाराष्ट्र से आई काला चीता और उत्तर प्रदेश से आएगा गामा ने बिहार के दीपक को पानी पिला दिया। उत्तर प्रदेश से आया गामा ने अपने प्रदर्शनों कर सबको दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर कर दिया। इस दंगल कार्यक्रम को देखने तकरीबन हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन खुद मेला अध्यक्ष लड्डू यादव कर रहे थे। आयोजन होता है श्री श्री 108 गोनू बाबा धाम में। ये पारंपरिक चली आ रही है और जुगों जुगों से हमारे बाप दादा के समय से चलते आ रहे हैं। यहाँ पे एक दिन पूर्णिमा के दिन जलढरी होता है और दूसरे दिन दूसरे दिन महादंगल का आयोजन किया जाता है। इस दंगल में बहुत सारे राज्यों से पहलवान आते हैं और अपने कला का जौहर दिखाते हैं। तो यहाँ के लिए जो भी है ये मुख्य केंद्र है। अखाड़ा बाबा के आशीर्वाद से हजारों की भीड़ में यहाँ लोग आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और साथ में एक उत्सव को महोत्सव के रूप में, दंगल के रूप में मनाते हैं।
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों ने पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा आज किया गया। इसको लेकर स्टेशन में 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात देशवासियों को दी जा रही है। वहीं कार्यक्रम में भागलपुर सबौर स्टेशन के रेलवे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शहर के गणमान्य लोग, चिकित्सा शिक्षाविद व समाज सेवी व दर्जनों कर्मी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास उद्घाटन पहले स्थानीय लोगों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही बच्चों के बीच प्रतियोगिता में अव्वल आए बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। भागलपुर के गोनू बाबा धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर भव्य दंगल का आयोजन कराया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस दंगल में पहली बार महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। पहली बार भागलपुर में दर्जनों महिला रेसलर की पहलवानी देखने को लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा के अलावा कई जगह से महिला रेसलर पहुंची थी। इसे देखकर गांव की लड़कियां काफी प्रभावित हुई और अब वह भी पहलवानी के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहती है। बक्सर की शिवांगी सिंह ने कहा, मैं दंगल मूवी से काफी प्रभावित हूँ और मैं पहलवानी का अपना एम बनाया। यहाँ आकर बहुत कुछ अच्छा लगा। मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे अभी के लड़कियों को, महिलाओं को जो घर से नहीं निकलती है और इस टाइप से जैसे आज आप लोग इसमें भाग लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों? मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग पब्लिक आए हैं हमको देखने के लिए, तो हमारे जैसे उनके भी पेरेंट्स सपोर्ट करें ताकि हमारे जैसे उनके अच्छे खिलाड़ी बने और देश का नाम रोशन करें। ओलंपिक के लिए जो है नहीं, मैं नेशनल खेली हूँ, बस अभी आगे जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। क्या नाम है? शिवांगी सिंह, बक्सर बिहार। बाराहाट थाना क्षेत्र के लीलावरण के समीप भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सोमवार को सुबह वाहन के जांच दौरान भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर बाराहाट थाना अध्यक्ष दीपक पासवान के नेतृत्व में पिकअप वैन को रोककर उसकी तलाशी जब शुरू की गई तो उसमें पुलिस को भारी मात्रा में शराब मिली। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। इस दौरान पिकअप वैन के चालक वाहन दोनों छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की जिद जैसी नजरों के कारण उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आया पिकअप वैन चालक राहुल कुमार पंडित, पिता जयशंकर पंडित, विशनपुर गिरी गांव के थाना सकरा का रहने वाला बताया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए पिकअप वैन से 650 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पिकअप वैन को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रखा गया। वहीं थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि इस मामले में पुलिस के गिरफ्त में आए चालक को जेल भेज दिया गया है, जबकि अज्ञात वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की छानबीन जारी है। परसों दिनांक 24 फरवरी 2024 को अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से सूचना मिली थी कि वहां पर अवैध बालू के उत्खननकर्ता जो है अवैध बालू का उत्खनन कर रहे थे। सूचना प्राप्ति के तुरंत उपरांत उसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के तुरंत बाद जो है एसआई चंचल कुमार के नेतृत्व में रामपुर बिलासी नदी के पास में अवैध बालू के उत्खनन के विरुद्ध जो है छापेमारी की कार्रवाई किया गया। और जैसे ही छापेमारी के क्रम में चंचल कुमार एसआई वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई सारे ट्रैक्टर वहां पर अवैध बालू उत्खनन किया जा रहा था और उसी समय उनके द्वारा जो है एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। और किंतु ट्रैक्टर जब्त करने के साथ ही जो है तुरंत जो रामपुर गांव के कई सारे ग्रामवासी जो काफी आक्रोशित की अवस्था में जो है पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया और जो है पुलिस की कस्टडी से ट्रैक्टर जो जब्त किया गया था उसको उनके द्वारा जो है उन लोगों के द्वारा छुड़ाकर लेके चला गया और पुलिस के ऊपर हमला भी किया गया, जिसमें एसआई सहित 2 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए थे। इस संबंध में अमरपुर थाना क्षेत्र में कांड संख्या 127/24 दर्ज किया गया था, जिसमें 9 नामजद अभियुक्त थे और 10/11 अज्ञात अभियुक्त थे। और घटना घटित होने के तुरंत उपरांत एसपी महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अमरपुर भी शामिल थे और टीम का गठन करते हुए तुरंत जो है उन लोगों के विरुद्ध छापेमारी की कार्रवाई की जाने लगी। और शाम के समय जो है सूचना मिली थी कि जो है अपराध कर्मी जो है फुली डुमर और अमरपुर साइड में इधर उधर घूम रहे हैं
तो इसी क्रम में छापेमारी करते हुए रात में लगभग 1-2 बजे के आसपास में 4 अपराधी कर्मियों को एक देसी मस्केट और एक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस के साथ में जो है गिरफ्तार किया गया। और इस प्रकार घटना के 48 घंटे के अंदर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चारों नामजद अभियुक्त हैं। और जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर दुमका रेलखंड के बीच पुल नंबर 7 पुरानी और 9 अंगाड़ी में 41,000 करोड़ की मिली सौगात अंडरपास की शिलान्यास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोमवार को 11 बजे किया गया, जिसमें जगदीशपुर प्रखंड के 2 अंडरपास ब्रिज संख्या 7 और 9 में शिलान्यास किया गया। जगदीशपुर टेक्नी स्टेशन मास्टर अरुण कुमार सिंह के अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें भागलपुर स्टेशन डायरेक्टर रेल हृदय नारायण, जगदीशपुर मुखिया लालमती देवी, फैंक्स अध्यक्ष सखी चंद्र विश्वास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए मध्य विद्यालय जगदीशपुर एवं मध्य विद्यालय अंगाड़ी के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर जगदीशपुर मुखिया लालमती देवी के द्वारा मध्य विद्यालय अंगाड़ी बच्चों को संस्कृत कार्यम 10 बच्चों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। वहीं पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, पूर्व मुखिया गोपीनाथ मंडल, फॉक्स अध्यक्ष सखी चंद्र विश्वास, आनंदी कुशवाहा, अनारसी तांती, मनोरंजन तांती, भरोसा तांती, सैकड़ों जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।